वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मादुरो की जीत का विरोध हो रहा है। विपक्ष ने मादुरो पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। नतीजों पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। नतीजों के विरोध में देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। वेनेजुएला के काराकस में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन, विपक्ष के समर्थन में हजारों लोगों का प्रोटेस्ट। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, वेनेजुएला की तस्वीरें हैं जहां पर सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। भारी तादाद में प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं और राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे के बाद विपक्ष ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोजालेज के समर्थक सड़कों पर उतर गए हैं। ये तस्वीरें वेनेजुएला के कैरिकुआओ की है और जहां हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे, तभी पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। निकोलस मादुरो की जीत के विरोध में वेनेजुएला में संग्राम छिड़ा हुआ है। आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारी माने नहीं, बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। और वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही विपक्ष के समर्थक सड़क पर उतर गए। ये तस्वीरें वेनेजुएला के काराकस की हैं। भीड़ ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, हाईवे पर टायर जलाकर आगजनी की, जिसके बाद एयरपोर्ट जाने का रास्ता बंद हो गया और एक तरीके से अराजक स्थिति वहां पर पैदा हो गई। और वहीं काराकास के दूसरे इलाके में भी जनता सड़कों पर उतर आई है। लोगों ने सड़कों पर जमकर आगजनी की है और चुनाव बहिष्कार के नारे लगाए। लोगों ने हाथों में बर्तन लेकर भी प्रदर्शन किया है। और वेनेजुएला में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। उग्र भीड़ ने नेता और आर्मी ऑफिसर ह्यूगो चावेज की मूर्ति को भी तोड़ दिया। तो इस तरह से लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। चुनाव नतीजों के बाद से ये स्थिति हुई। देखिए, ह्यूगो चावेज जो कि वेनेजुएला के बड़े नेता रहे हैं, उनकी मूर्ति को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। और वहीं वेनेजुएला की सड़कों पर लोगों ने बाइक से रैली निकाली और राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का विरोध किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रदर्शनकारियों ने पूरा हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव नतीजों में धांधली की गई है। वहीं वेनेजुएला में प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति मादुरो का एक्शन सामने आया। 7 देशों से राजनयिकों को वापस देश बुलाया है। इन 7 देशों के नाम हैं अर्जेंटीना, चिली, कोस्टा रिका, पेरू, पनामा से वापस बुलाया है अपने राजनयिकों को। और चलिए अब आपको बताते हैं अचानक क्यों वेनेजुएला की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। तो राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप और उस पर यह हंगामा, विपक्षी नेताओं ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर धांधली का आरोप लगाया गया है और निकोलस मादुरो को 51% वोट मिले। विपक्ष के एडमुंडो गोंजालेज को 44% वोट मिले हैं और विपक्ष का दावा है कि गोंजालेज ने 70% वोट हासिल किए। मादुरो की जीत पर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया। मादुरो के खिलाफ पूरे देश में इस वक्त हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। तो इस वक्त वेनेजुएला में ये स्थिति है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए हैं और उसका विरोध हो रहा है। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सुमित, मादुरो की जीत का इतना विरोध वेनेजुएला में क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो सिचुएशन ये है कि इस समय लोग, हजारों लाखों की संख्या में लोग इस समय सड़कों पर है। निकोलस मादुरो के खिलाफ
प्रदर्शन किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट एजेंसी जो इलेक्शन कराती है उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि एकाएक रात को 1 बजे इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए और यहाँ तक कि उसके जो कौन सी जगह पे कितने लोग जीते हैं, कितने परसेंटेज से जीते हैं, ये कोई भी चीज नहीं बताई गई। और जब लोगों ने आरोप लगाया तो कहा गया कि देखिए साइबर अटैक हुआ है और क्योंकि प्रोसेस फ्लो है इसके बारे में बाद में बता दिया जाएगा। निश्चित तौर पर लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है और निकोलस मादुरो जो खासतौर पर एक सोशलिस्ट नेता के तौर पर, एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पर 2013 के अंदर वहां आए थे, लगातार उन पर ये आरोप लगते आए हैं कि वो अपने लिए काम करते हैं। उन्होंने अपोजिशन के लीडर्स को मरवाया या फिर कह सकते हैं कि लोगों को दबाया। 80% से ज्यादा जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और खास बात ये कि वेनेजुएला जो एक लैटिन अमेरिका कंट्री है, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में बहुत ज्यादा सशक्त है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, लोग परेशान हैं और यही वजह है कि लोग सड़कों पर चाहते थे कि शायद एक बार वो सरकार बदले, लेकिन नतीजों के बाद लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया है। लगातार ये बात कही जा रही है कि 2013 के बाद निकोलस मादुरो लगातार ये कोशिश करते आए हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहें और इस बार भी इसी तरीके से बैलेट्स के अंदर बड़ी धांधली की गई है, जिसके चलते लोग बेहद गुस्सा है। बिल्कुल एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया है वेनेजुएला में और जिसका नतीजा है कि सड़कों पर इस वक्त भारी प्रदर्शन चल रहा है। शुक्रिया सुमित आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।